लोकतंत्र और राजशाही। विश्व में मुख्यतः दो व्यवस्थाएं हुकूमत की होती हैं, जिसमें विश्व में अधिकतर देशों में डेमोक्रेसी सिस्टम है। लोकतंत्र के भी चार स्तंभ हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता। नेशनल मीडिया प्रेस कानपुर के द्वारा पत्रकारों पर हो रहे झूठे मुकदमों पर चिंता जताई गई। उन्होंने कहा, मीडिया का काम आसान नहीं है। पत्रकार अपनी जान पर खेलकर समाज में घट रही घटनाओं को शासन, प्रशासन व जनता के बीच लाता है, आईना दिखाता है। नेशनल मीडिया प्रेस के सदस्य ने कहा, हमारा संगठन 18 राज्यों में पत्रकारों के हितों के लिए काम कर रहा है। अगर हमारे साथी पत्रकार को न्याय नहीं मिला तो हम लखनऊ मुख्यमंत्री तक जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा, देश के कोने कोने से पत्रकारों पर हो रहे मुकदमे, मारपीट एक बड़ी चिंता का विषय है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हमें आशा है कि सरकार इन घटनाओं पर जरूर अंकुश लगाएगी। रिपोर्ट फिरोज अहमद, कानपुर से, न्यूज दर्पण के लिए। देखिए, निरंतर न्यायपालिका के लोगों पर, कार्यपालिका के लोगों पर, विधायिका के लोगों पर और पत्रकारिता के से जुड़े हुए लोगों पर हमले हो रहे हैं। अभी भगवत दास घाट की घटना, एक पत्रकार महोदय ने सच्ची घटना दिखा दी। सच्ची घटना का वीडियो बनाकर पब्लिक के व्यू लेकर उसको वायरल किया। उसमें किसी ने महिला होने का नाजायज फायदा उठाते हुए उन पत्रकार महोदय के खिलाफ एफआईआर निकाली, जिसको लेकर कानपुर के पत्रकार भाई आक्रोशित हैं, दुखी हैं, क्षुब्ध हैं। हम पत्रकारों को लेकर माननीय पुलिस आयुक्त महोदय से भी मिले। पुलिस आयुक्त महोदय से ये बात बताई कि पत्रकारों पे इस ढंग से आक्षेप आरोप लगाना, खबर दिखाने पे आक्षेप आरोप लगाना कतई उचित नहीं है। इससे देश की जनता की आवाज़ दबेगी, समाज में कुरीतियाँ फैलेंगी। पत्रकार भी अगर खुल के नहीं बोल पाएगा, नहीं दिखा पाएगा, नहीं चीज़ों को प्रसारित कर पाएगा, तो आईना कौन दिखाएगा सरकार को? जनता को आईना कौन दिखाएगा? इस पर पुलिस कमिश्नर आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया कि नहीं, हम इस मामले को गंभीरता से देखते हैं और पत्रकार महोदय की भी एफआईआर लिखी जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं एसीपी से बात कर लूँगा। एसीपी को प्रार्थना पत्र दे दीजिए जाके। इसमें जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ भी एफआईआर होगी और जांच में जो स्पष्ट होगा उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई होगी। मेरा बार बार ये कहना है कि लोकतंत्र के चारों स्तंभों पे कोई हमला न करे, ये उचित नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो लोकतंत्र तो टूटेगा और जनता में भ्रांतियाँ फैलेंगी, जिससे असमंजस की स्थिति बनेगी और माहौल खराब होगा। आज आपने जिलाधिकारी को जो विज्ञापन दिया, उसमें कितनी शर्तें हैं, किस तरीके से आप अपने राजभवन द्वारा अपनी शर्तों को बनाने का प्रयास करेंगे? देखिए, आज जो है नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के द्वारा जो है 5 सूत्री मांगे प्रस्तुत की गई हैं। ये जो है पूरे देश से आ रही पत्रकारों के प्रति जो समस्याएं आ रही थी, जैसा कि हमारा संगठन 18 राज्यों में पूर्णतया कार्य कर रहा है और सभी जिलों में या प्रदेशों में ज़्यादातर ये समस्या आ रही है कि पत्रकारों का उत्पीड़न बहुत हो रहा है। जैसे कि इस समय पुलिस प्रशासन द्वारा ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है और जिसकी पत्रकार हमारा खबर चलाता है और उस पत्रकार के साथ षड्यंत्र रचना स्वाभाविक होता है, लेकिन पुलिस बिना जांच किए हुए उन पर झूठे मुकदमा पंजीकृत कर देती है। ऐसी स्थिति में हमारे नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने आज 5 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया हुआ है, जिसमें मांगा गया है कि हमारे जो पत्रकार भाई हैं उनको बिना जांच के किसी भी प्रकार से मुकदमा पंजीकृत न किया जाए और जिन पत्रकारों के साथ मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है उनका जो है मुकदमा तत्काल जो है निरस्त किया जाए। इसके साथ ही सभी जिले के कार्यालयों में या मुख्यालय पर एक पत्रकारों के लिए बैठने की व्यवस्था की जाए, जहां पर वो अपनी बात रख सकें और शासन प्रशासन से अपनी बात को पहुंचा सकें। इसके अलावा भी हमने जो है सभी पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा की मांग की है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाए और 10 लाख रुपए का जीवन बीमा मुहैया कराया जाए, क्योंकि पत्रकार फील्ड में कार्य करते हुए बहुत सारी समस्याओं से जूझता है। यहाँ तक कि कभी कभी वो अपनी जान जोखिम में डालता है और जान भी गंवा बैठता है, लेकिन उसके परिवार के साथ कोई जो है शासन या प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में बीमा का लागू होना बहुत ही आवश्यक है। समय समय पर जो नेशनल या पेपर हो चाहे चैनल वाले हो, वो लोकल वालों का हर फ्रंट करते हैं, उसके बारे में क्या बात उठाएंगे? देखिए,
अब इसके लिए ये तो आप सबके परिवार का मामला है, इसके लिए हम लोगों को बैठ के एकजुट होकर के आज इस पे किस तरह का कार्यक्रम आज था और कौन लोग महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो है पूर्णतया हमको जो है आश्वासन दिया गया है कि जो 5 सूत्री मांगे दी गई हैं उन पर जो है अमल किया जाएगा और उन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। दूसरा मामला हमने दिया हुआ है, हमारे जो पत्रकार साथी एक दिग्विजय सिंह जी हैं, जिनके साथ फील खाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत झूठा मुकदमा पंजीकृत किया गया है, क्योंकि दो वादी और प्रतिवादी दोनों ने एप्लीकेशन दिया, तो यहाँ पर वादी का मुकदमा न पंजीकृत करते हुए प्रतिवादी का मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो दोषी है उसको बचाया जाता है और उसका जो है एप्लीकेशन लेके उसका मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है, और जो पीड़ित है जिसको जान से मारने की धमकी दी गई और यहाँ तक कि जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है पहुंचकर उसको जो है वहाँ से निकाला जाता है, सब जानकारी होने के बावजूद उस पर झूठा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो उसके लिए भी जो है हमने दर्शाया हुआ है कि अगर हमारे पत्रकार साथी के साथ जो है न्याय नहीं होता है तो हम निश्चित ही जो है यहाँ से लेकर लखनऊ तक पैदल मार्च करेंगे, जुलूस निकालेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर अपनी बात को रखेंगे और पत्रकार साथी के लिए न्याय के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।